नमस्कार, आयुष मंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के क्लास में हम ये जानेंगे डायबिटिक न्यूरोपैथी अगर हो गई है तो बाय द वे हम में से कई ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने लेट जाना या गलत कॉन्सेप्ट के चलते या लापरवाही के चलते डायबिटिक को लेट रिकॉग्नाइज किया या रिकॉग्नाइज करने के बाद भी दिनचर्या पे संयम नहीं रख पाए और धीरे धीरे डायबिटिक का पहला उपद्रव डायबिटिक न्यूरोपैथी उनके शरीर में डेवलप हो गई। अब न्यूरोपैथी अगर हमारे शरीर में डेवलप हो गई मतलब हमारे पैर में या हाथ में किसी जगह, मैक्सिमम पैर में होता है। पैर में होने की वजह भी मैं आपको इससे पहले की वीडियो में बता चुका हूं। वजह सिर्फ इतनी ही है कि हम जब खड़े स्टैंडिंग पोजीशन में ज़्यादा रहते हैं, गुरुत्वाकर्षण नीचे होता है और ब्लड सहित सारे भार की चीज़ें नीचे आती हैं। तो जब नीचे आती हैं तो नीचे से ही वो शुरू होती है। तो पैर के आपके तलवे में जलन शुरू हो गई या पैर के तलवे में नमनस शुरू हो गई, इस तरह की कोई चीज़ें शुरू हो गई। आप जब डॉक्टर के यहाँ पहुँचे तो डॉक्टर्स ने आपको बताया कि न्यूरोपैथी शुरू हो चुकी है। तो जब न्यूरोपैथी शुरू हो चुकी है तो ये मान के चलो कि कम से कम 2%, 4%, 8%, 10% उसने आपके नर्व को डैमेज कर दिया। जब डैमेज कर दिया तभी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कोई दवा, कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं बनी हैं जो आपके डैमेज को रिकवर कर ले, फर्दर डैमेज ना हो, इसलिए तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं। तो अपने डायबिटिक के लोड को कम करिए, अपने ग्लाइसेमिक लोड कम करके अपने इनटेक को जो है कम कर लीजिए। तो शायद आप अगर मैनेज कर ले गए तो वो वहीं रुक जाएगी। लेकिन जो डैमेज हो चुका है उसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे? आयुर्वेद में पंचकर्म में एक चीज़ है जिसको हम लोग जो है आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसी ज़रूरत के बारे में, जो हमें बताई तो बहुत पहले गई थी, हमारे फोर फादर से जानते थे, लेकिन हम निगलेक्ट करते थे, उसको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। पर आज के इस आधुनिक समय में हमें इसकी बहुत आवश्यकता है। अगर आपको न्यूरोपैथी नहीं है तो भी मैं बता रहा हूँ, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ डेवलप्ड होती हैं एक एज के बाद। आजकल 28, 29, 30 के बाद एक प्रॉब्लम, एक कॉमन समस्या देखने को मिली है। पैर में दिन भर हम काम करते हैं, पैर में सूजन आ रही है, तो कभी वो गर्म पानी में पैर डालते हैं तो कभी ठंडे पानी से सेकते हैं, तो तमाम चीज़ें ऐसी भी आती हैं। पैर में दर्द होता है, तमाम पैर के रिलेटेड। लेकिन नॉर्मली एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये पैर ही है जो हम लोग को लेके इधर उधर इधर उधर चलता है। आज अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई चीज़ कर रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं, हाँ, अपने दिन 24 घंटे का वक्त आपको ईश्वर ने देता है और 24 घंटे के वक्त में कुछ घंटे सोने में बिता देते हो, कुछ और काम में बिताते हो। लेकिन 5 मिनट अगर आप अपने पैर को दें, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट आप अपने पैर को दें। आप न्यूरोपैथी के पेशेंट हैं तो आपको देना ही है अगर रिकवरी चाहिए तो। अगर आप न्यूरोपैथी के पेशेंट नहीं हैं, नॉर्मल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं आपको ये कहता हूँ कि 5 मिनट का समय अपने पैरों को दें और इससे बहुत फ़ायदा आपको मिलने जा रहा है। ये जो 5 मिनट का टाइम देंगे, इससे तमाम ऐसी बीमारियों को रोक करने में बहुत आपकी मदद मिलेगी। तमाम ऐसी बीमारियां हैं जिसको ठीक कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये बहुत चीज़ें ज़रूरी है। अब करना क्या है आपको मैं बता दूं, इसे आयुर्वेद में पाद अभयंग कहते हैं। पाद अभयंग, पाद माने पैर, अभयंग माने तेल मालिश करना। तो आपको करना कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात, आप इसको अपने घर पे बैठ के ही कर सकते हैं, बिना खर्चे वाली विधि है। इसमें 1 रुपया आपका खर्चा नहीं होना है, ना कहीं आपको जाना है, और इसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलते हैं आपको। पंचकर्म में है ये थेरेपी, हमारे यहाँ होती भी है। इसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलते हैं और जो क्या किसी बहुत महंगे मतलब औषधि से जो आपको लाभ मिलता है, वो लाभ जो है आपको घर बैठे पादांगम से भी आपको मिल जाता है। किसी और ट्रीटमेंट से आपको नहीं मिल सकता। आप चाहें तो इसको जाके किसी पंचकर्म सेंटर पे भी करा सकते हैं, लेकिन वहाँ आपका पैसा लगेगा। अगर आप डेली बेस पे 5 मिनट अपने आप को दे रहे हैं तो शायद आपको
आराम मिल जाए। आप एक काम और कर सकते हो कि 15 दिन या हफ्ते में एक दिन किसी सेंटर पे जाके करा लो, बाकी दिन आप अपने से कर लो। तो ये नॉर्मली वो थोड़ा सा ब्रॉस का करोटा वगैरह से कर लेते हैं तो वो थोड़ा आपको ज़्यादा प्रॉफिट करता है। अब बच्चों से लेके बड़ों तक, छोटे बच्चे, जो बच्चे स्कूल में जाते हैं बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं, डूबते हैं, अब उनकी माँ से पूछेगा तो कहेंगे कि पैर बहुत दर्द कर रहा है। तो बच्चों से लेके बुजुर्ग तक, महिलाओं से लेके पुरुष तक कोई भी इसको कर सकता है। चरक ऋषि जो थे अपने सूत्र के 5वें अध्याय में, मात्रा शुद्धि अध्याय में पाद अभ्यंग का वर्णन किया था। बहुत बढ़िया तरीके से वर्णन किया था कि पाद अभ्यंग अर्थात पाद एक संस्कृत वर्ड है और इसका मतलब पैर होता है, और अभ्यंग अर्थात तेल मालिश। इसको घी से भी करते हैं और तेल से भी करते हैं। घी से क्यों करते हैं, तेल से कब करते हैं, ये कभी दूसरे दिन बता देंगे, क्योंकि वो उसकी मैंने वीडियो एक बार बना रखी है। लेकिन फिर भी आप चाहिए तो शुद्ध सरसों के तेल से इसको कर सकते हैं यदि आपको कोई वेदना प्रॉब्लम नहीं है तो। ठीक है। अभ्यंग का जो है बागभट्ट ऋषि जी ने अपने दिनचर्या के आभार में बहुत ज्यादा महत्व दिया है। वो कहते हैं कि अभ्यंग आरेत नित्य, अर्थात इसको नित्य, अभ्यंग को नित्य करना चाहिए। हर रोज यदि ये पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास कि आप कर सकते हैं तो इसको करिए। शरीर में ऐसे 3 स्थान हैं इस जहां पर पादाभ्यंग के बारे में हम जानेंगे। पादाभ्यंगम करने को हमको क्या फायदा मिलने वाला है और इसे रोज करना क्यों जरूरी है। भाई सबसे बड़ी बात है कि इसको हमें क्या फायदा मिलेगा और इसको रोज करना हमें क्या जरूरी है, किन किन बीमारियों के लिए ये फायदेमंद है, इसे करने की सही विधि क्या है, कब करना है और इसे किसे नहीं करना है। ये भी तो एक मैटर है। हर चीज सबके लिए तो है नहीं, कोई ऐसे भी तो है जिनको नहीं करना है। पूरी जानकारी हम आपको देंगे। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि पुराने हैं तो आप हमारे सब्सक्राइबर है ही हैं। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आपको जो नए नए हमारे वीडियोस आ रहे हैं वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है। आयुर्वेद में वात पित्त कफ का अपना बहुत महत्व है, इसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इसमें वात के कारण सबसे ज्यादा बीमारियां देखी जाती हैं। वात पित्त कफ में वात के सबसे ज्यादा बीमारियां देखी जाती हैं। पादाभ्यंग जो है वात के लिए बहुत अच्छी चिकित्सा है। यदि पादाभ्यंग रेगुलर बेसिस पे आप करते हैं तो आपको वात की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वात आपका शमन रहेगा। आयुर्वेद वैसे भी इसलिए किया जाता है, का उपयोग इसलिए करते हैं कि हम बीमार पड़े ही ना, इसलिए नहीं कि हम बीमार पड़ गए तो आयुर्वेद पे आ रहे हैं। हम अगर उसकी थेरेपी को मानते हैं, उसके प्रिंसिपल को चलते हैं तो हमें बीमार पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब देखते हैं कि चरक ऋषि ने पादाभ्यंग के क्या क्या फायदे बताए। खरत्व स्तब्धता रोशम श्रम सुप्तिशा पादयुक्त। ठीक। खरत्व माने खुरदुरा, ठीक ना। खरत्व अर्थात खुरदुरा, रौद्र रूप, खरतर, खुरदुरा, स्तब्धता, स्टिफनेस, ठीक, तमाम चीजें उसको आप जोड़ सकते हो। सुन्नता, ये सारी चीजें आपकी डायबिटिक न्यूरोपैथी में आती है। ठीक। सुन्नता भी आती है, खरत्व भी आता है, स्टिफनेस भी आता है, नमनेस भी आता है। जब आप बहुत आराम से अगर ऐसे हाथ चलाइए तो पेशेंट को पता नहीं चलेगा कि कुछ हो रहा है। तो एक तरीके का एक आवरण आ गया जो आपके सेंसेशन को नष्ट कर रहा है। ठीक है। अभ्यंग का काम होता है इस सारे आवरण को सही करना। ठीक। और ये अभ्यंग से काम होता है। तीसरा है रोक्षम अर्थात ड्राइनेस। रोक्ष माने ड्राइनेस, सूखा हुआ, ड्राइनेस। अब आप देखे होंगे बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनकी एड़ियाँ सूख के फट जाती हैं। ठीक। तो वो भी पादाभ्यंगम से सही हो जाता है। एक तरीके से ब्यूटी टिप्स में तमाम महिलाएं जाती हैं, क्या नाम है आपके ब्यूटी पार्लर में, वो जाने के बाद तमाम विधि अलग चीप से पैर में इसका ट्रीटमेंट कराती हैं। पेडिक्योर, मैनिक्योर, पता नहीं कौन कौन सा प्योर है कराती हैं। बहरहाल अगर आप ये डेली अपने घर पे कर रहे हो तो आपको किसी पेडिक्योर मैनिक्योर कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम दिन भर अपनी एक्टिविटी के लिए पैर पर आधारित होते हैं। दिन भर जो भी एक्टिविटी हम करते हैं
और हम पैर के माध्यम से करते हैं। अतः पैर दिन भर श्रम करता है और पाद अभ्यंगम जो है ऐसे श्रम से जो थकान होती है पैर को, उस थकान को दूर करती है। तो नॉर्मली उस थकान को दूर करती है। यदि नमनेस है, प्रॉपर सेंसेशन नहीं है या उसके लिए कोई प्रॉब्लम है तो पाद अभ्यंगम उन सभी चीज़ों का रामबाण है। जैसे कि नसों की शून्यता, ठीक, ये भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। नसों की शून्यता जिसे हम न्यूरोपैथी भी कहते हैं। अच्छा, नियमित पाद अभ्यंगम से साइटिका व्याधि, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं साइटिका वाले, जिसे हम घृणसी भी कहते हैं, उसमें बहुत लाभ होता है। तो स्नायु और शिराओं में तकलीफ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो मरीज का छटपटापन है, चिल्लाना है, वो भी कम हो जाता है। और शरीर में वात दोष बढ़ गया हो तो उसे कम करने के लिए भी ये सबसे अच्छी चिकित्सा है और उसी के कारण वो चीज़ होती है, ठीक। तो वात दोष का शमन के लिए पाद अभ्यंगम सबसे सर्वश्रेष्ठ मांगा गया है। अगर आप अपने समय में 5 मिनट अपने शरीर को देके सुबह पाद अभ्यंगम कर ले तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। जो महंगे महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स करने के बाद आपको अच्छे फल नहीं मिलते, वो 5 मिनट के पाद अभ्यंगम से आपको मिल जाएंगे। अब पाद अभ्यंगम से वो चीज़ लाभ आपको मिलेगा, लेकिन आपको उसको रेगुलर बेस पे करना। अब पाद अभ्यंगम करते कैसे हैं, इससे रिलेटेड चीज़ें हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में कि पाद अभ्यंगम कैसे किया जाता है, करने की विधि क्या होती है। देखिए, नॉर्मल विधि, पैर है आपका, इसको आराम से बड़े प्रेम से घर्षण करना है, मर्दन नहीं करना है, घर्षण करना है। घर्षण करेंगे, हमारे यहाँ का कोई वीडियो होगा तो हम आप लोग को उसको भी शेयर कर देंगे ताकि आप उसको देख सकें। आपने देखा, आयुष मंत्र की टीम को अब विदा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, समय दीजिए अपने आप को और स्वस्थ रहिए। यदि आप अपने आप को समय देंगे तो ये शरीर आपको समय देगा। अगर आप शरीर से साथ कोई भी चीटिंग किए तो शरीर आपके साथ बहुत भयंकर चीटिंग करेगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।